हेलो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट 5। देखिए, अभी इसके पहले आपने कुछ डोमेन से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे। उन्हीं क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सरल सा क्वेश्चन रिवीजन करें। फाइंड द इंटरवल्स इन विच f(x) इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए, हमने f(x) उतार लिया। f(x) ये है आपका f(x). इस फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। हमने क्या किया, f(x) लिख लिया। अब हम x से हमने पहले इसको डिवाइड, x से 4x स्क्वायर को डिवाइड किया, x से हमने 1 को डिवाइड किया। अब हमने f' निकाल लिया, इसका डिफरेंशियल कर लिया। देखिए, इसका डिफरेंशियल ये सही है ना, x स्क्वायर एलसीएम ले लिया। ये तो आप कर लेंगे ना डिफरेंशियल। अब हम लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग f' इज ग्रेटर देन 0, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। f' यही है ना आपका। अब देखिए, ये x स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ना। x स्क्वायर ऑलवेज x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है। आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन आपने जब x स्क्वायर को हटाया है ना इससे, आप तो यहाँ पे आप लिख देंगे x इक्वल टू नॉट 0। आपने x स्क्वायर हटाया ना तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू नॉट 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर दीजिए या 4 से पहले डिवाइड कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1/2, x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 1/2, x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। अब आप नंबर लाइन पे 1/2 और माइनस 1/2, यहाँ पर माइनस 1/2 आएगा और यहाँ पर प्लस 1/2 आएगा। यहाँ कंपल्सरी प्लस, फिर माइनस, प्लस। अब इज ग्रेटर देन 0 चल रहा था ना, तो प्लस वाला पोर्शन आपका आंसर होगा। जो प्लस वाला पोर्शन है वो आपका आंसर होगा। आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1/2 और ठीक है, x इज लेस देन, ये देखिए x इज लेस देन माइनस 1/2, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते, इसको आप यहाँ पे देखिए, आप नंबर लाइन पे देखिए 0 तो यहाँ कहीं होगा ना आपका। तो जो इंक्रीजिंग के केस में आपका 0 आ ही नहीं रहा। इंक्रीजिंग वाले केस में आप 0 कोई आपका, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू नॉट 0 नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 तो आपका यहाँ है। इंक्रीजिंग हो रहा 1/2 से इज ग्रेटर के लिए और माइनस 1/2 से इज लेस के लिए इंक्रीजिंग हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे माइनस 1/2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 0 हमारे इंक्रीजिंग के केस में 0 आ ही नहीं रहा, 0 तो बीच में है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एन यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ये है, इस इंटरवल में आप लिख देंगे, इस अंतराल में ये इंक्रीजिंग होगा। इस अंतराल में, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, आप ये लिख देना। अब जगह नहीं है, अब यहाँ पे फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग f' इज लेस देन 0। ये देखिए आपका f' 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज लेस देन 0। अब यहां लिखी दे रहे हैं
ये वाला एक्स स्क्वायर हटाए दे रहे हैं हम, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 इज लेस देन 0 एंड x इक्वल नॉट 0। अब 2 से इसमें डिवाइड ऐसा कर दिया, x माइनस 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, x प्लस 1/2 इज लेस देन 0 एंड x इक्वल नॉट 0। अब नंबर लाइन पर रखिए, यहाँ पे माइनस 1/2, यहाँ पे प्लस 1/2, प्लस माइनस प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे एजलेस लगा तो माइनस वाला पोर्शन आपका आंसर होगा, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 तक आपका आंसर होगा। यानी इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, माइनस 1/2। लेकिन आपको पता है ना कि 0 नहीं है आपके आंसर में, लेकिन माइनस 1/2 से 1/2 तक 0 आ रही है। देखिए माइनस 1/2 से 1/2 तक आपकी 0 आ रही है और 0 आप तो लिखे थे एक्स इक्वल टू नॉट 0, तो आप इसको आंसर ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ से यहाँ लिख देना। माइनस 1/2 से 0 ओपन में देखना, ओपन है ना, ये देखिए ओपन है केवल, यूनियन 0 to 1/2 आप लिख देना। इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं कि किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा, किस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1/x3 x इक्वल नॉट 0। डोमेन दे दी, देखो इसकी x इक्वल नॉट 0। हमने आपको बोला था fx इक्वल टू 1/x की डोमेन होगी x इक्वल नॉट 0, fx इक्वल टू 1/x² की डोमेन होगी x इक्वल नॉट 0, fx इक्वल टू 1/x³ की डोमेन होगी 1/x³ की डोमेन होगी x इक्वल टू नॉट 0। इस फंक्शन की उसने डोमेन दे दी, देखो कि 0 नहीं होगी। देखिए इसमें आप 0 पुट नहीं कर सकते, 1/x³ में क्या 0 पुट कर लेंगे क्या? यही तो डोमेन कहलाती है। x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, यही डोमेन कहलाती है। अब आप क्या करेंगे, fx इक्वल टू ये इंक्रीजिंग, ये किस अंतराल में इंक्रीजिंग है, किस अंतराल में डिक्रीजिंग है, ये आपको पता करना है। अब आप क्या करेंगे, आपको गिवन डोमेन दी थी r-0, ये आपको डोमेन दी थी। आपने क्या किया, fx इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ लिया, f' निकाला 3x² और इसका डिफरेंशियल किया और इसका डिफरेंशियल करके देख लेना। आप लोग डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं। हमने आपसे बोला कि हम डिफरेंशियल नहीं करेंगे, डिफरेंशियल क्योंकि हम आपको पहले सिखा चुके हैं। आप x की पावर -3 का डिफरेंशियल करेंगे, ये आएगा। अब आपने क्या किया, x की पावर 4 एलसीएम ले लिया और 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x की पावर 6 -1, 3 कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ देखिए इस x की पावर 6 को लिख दिया आपने x² का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब लिख दिया अपॉन x4। ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab अपॉन x4। ये हो गया आपका डिफरेंशियल, ये हो गया आपका डिफरेंशियल। अब यहाँ से आपको 2 रास्ते मिल रहे थे, यहाँ से आपको 2 रास्ते मिल रहे थे जो हम आपको अभी बताएंगे। दोनों एक ही रास्ते हैं वो। अगर आप चाहें तो इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसे लिख देना x³ का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख देना तुम 1 का होल स्क्वायर, x³ का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए कैसे, हमने a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला लगा के भी आप इसे कर सकते हैं। ये आप घर से करना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला लगा के तो हम कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं आप a² माइनस b² के फॉर्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हैं। करना वही आएगा, x³ माइनस 1 x³ प्लस 1। आप x की पावर 6 को लिख देना, x की पावर 6 माइनस 1 को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार प्लस में एक्स क्यूब प्लस 1, ये माइनस में एक्स क्यूब माइनस 1, आप इसके फैक्टर कर दीजिए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसके फैक्टर कर दीजिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इतना आ जाएगा, आप करके देखना, समझ में आ रहा ना। तो आप ऐसा भी कर सकते, और हमने ए का क्यू माइनस बी का क्यू, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे हमने ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। देखिए इसमें एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, पॉजिटिव रहेगा, तो ये इसको हटा देंगे ना, इसको हम हटा सकते। और देखिए एक्स की पावर 4 है, इसे भी हम हटा सकते, ये भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आप चाहे ऐसा करके इसको ऐसा ले आए, एक ही बात है। देखिए फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, करिए तो आपका हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 इज ग्रेटर देन 0। डिफरेंशियल हमने आपको पहले से करके रख दिया, डिफरेंशियल हमने पहले से, अब यहाँ पे फैक्टर भी कर दिए और इतना आ गया। डिफरेंशियल तो आपको करना ही है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ गया। इतना तो अब इतना पार्ट, 5वां पार्ट चल रहा है ये। देखिए ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव एक्स की हर वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, और 3 तो पॉजिटिव है ही, इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं 3। अब आप क्या करेंगे, इसे हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0, जी हट गया, और यहाँ पे लिख देंगे आप एक्स इक्वल टू नॉट 0। वो तो आपका पहले से लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखे तो वो तो उसने पहले लिख दिया है, आपको नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, लेकिन हम तो आपसे कहेंगे लिख दो, जिससे ये आप लिख देंगे ना तो आप ध्यान रहेगा। उसने तो बहुत पहले लिख दिया था, क्वेश्चन में लिख दिया था कि एक्स इक्वल नॉट 0, इसको आप लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप लिखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पे आप -1 प्लस 1 कर लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो तो यहाँ कहीं होगा ना, तो 0 इंक्रीजिंग के लिए 0 आई नहीं रही, इंक्रीजिंग के केस में 0 का कोई महत्व नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब लिखेंगे आप फॉर डिक्रीजिंग, तो आप डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इज लेस देन 0 आ जाएगा। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा। एफ डैश एक्स देखिए यहाँ से केवल इतना लेना, आप यहाँ मान लो आप इतना भी उतार देते ना तो क्या फर्क पड़ जाता है, तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, ये इंटरवल ले लीजिए, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस प्लस। तो देखिए ये इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 0 भी ओपन है, आपका पता है कि नहीं 0, तो आप इसका आंसर ऐसे फिर ऐसे देंगे। -1 आपको दिया था ना एक्स इक्वल टू नॉट 0, अगर आप -1 से 1 लिख देंगे तो उसमें 0 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं इसका आंसर -1 से 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, ठीक है। और इसका आंसर आप ऐसा भी लिख सकते, ऐसा -1 से 0 यूनियन 0 से 1। देखिए इस इंटरवल में आप लिख देना, इस इंटरवल में या तो आप ये आंसर लिख दीजिए या एक ये आंसर लिख दीजिए। इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसको भी आप उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स in which f(x) equal to 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 is increasing or decreasing, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके, लॉग वाला क्वेश्चन है। इसमें डोमेन चेक करी जाती है। देखो पिछले सवाल में डोमेन दी थी x equal to not 0। बताइए इस क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी? x minus 2 is greater than 0, यानी x इज ग्रेटर देन 2। ये पिछले पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन, आप उसको फिर से देखिए हमने कैसे पढ़ाया था। देखिए फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए हमने सबसे पहले ये लिख दिया और देखिए पहले से आपको बता दिया कि डोमेन क्या है। डोमेन है इसकी x minus 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 2 डोमेन है। यानी जो इस फंक्शन का ग्राफ बनना है ना, जो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए बनेगा ग्राफ। ये 2 के लिए ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ इस टाइप से, यानी इस तरफ ग्राफ कभी होगा ही नहीं, इस तरफ कभी ग्राफ इसका होगा ही नहीं। x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ग्राफ बनेगा। तो आपने देखा कि डोमेन इसकी x इज ग्रेटर देन 2 है। ग्राफ को कभी इस डोमेन का मतलब ये कहलाता कि ग्राफ को कभी इस तरफ बनना ही नहीं है। जो भी ग्राफ बनेगा वो यहाँ के लिए बनेगा। अब आप क्या करेंगे, f' निकाल लेंगे। f' डिफरेंशियल कर दिया, देखिए इसका 2x, इसका +4 हो गया। अब आप x - 2 LCM ले लिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए और f' की वैल्यू ये निकाल ली हमने। देखिए डिफरेंशियल हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ये हमने आपको करके दिखा दी। आप इस कैलकुलेशन को अपने आप करना, ठीक है। अब आप आ जाइए फॉर इंक्रीजिंग, आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग f' इज ग्रेटर देन 0 -2 x - 1 x - 3 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अब आप -2 से डिवाइड कर दीजिए। -2 से आप डिवाइड करेंगे, -2 से x - 1 x - 3 अपॉन x - 2 इज लेस देन 0। इजले माइनस से डिवाइड होने से एक जो इक्वलिटी होती ना, ये पलट जाती है। अब आप इसको नंबर लाइन पे लिख देंगे। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। ये सब ओपन में है, आपको पता है। प्लस माइनस प्लस माइनस, आपका तो कंपलसरी प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब आप देख सकते कि जो आपका आंसर आ रहा है इज लेस देन 0 के लिए लेना आपको आंसर इज लेस देन 0। देखो जी इज लेस देन 0 चल रहा है ना, देखिए इज लेस देन 0 ये है। और x इक्वल टू नॉट 2 भी लिखा था, तो वैसे ही नहीं है। देखिए नॉट 2 तो पहले से है, ये ध्यान रखना। उसने ये कहा था कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए है। अब आप बताइए, अभी तो आपको लगा कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, लेकिन आपकी डोमेन में तो ये है ही नहीं है। जब आपका ग्राफ 2 से इज ग्रेटर देन के लिए बनना है, तो यहां से जब ग्राफ इस तरफ है ही नहीं, तो यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की चर्चा ही नहीं करो। आपका ग्राफ तो इस तरफ है ना, जब ग्राफ इस तरफ है ही नहीं है तो काय का इंक्रीजिंग काय का डिक्रीजिंग, समझ में आए ना। तो आप इसको आप मिटा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ जो बन रहा
वो इज ग्रेटर देन 2 के लिए है। डोमेन इसकी x, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेन है x इज ग्रेटर देन 2। डोमेन का मतलब कहलाता कि ग्राफ x इज ग्रेटर देन 2 के लिए बन रहा है। जब ग्राफ इस तरफ है ही नहीं, 2 के इस तरफ ग्राफ है ही नहीं, तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से हो जाएगा? समझ में आया ना? तो इसलिए आप चूंकि इजलेस लगा तो नेगेटिव वाला पोर्शन आपका आंसर होगा, और x इज ग्रेटर देन 2 है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, केवल ये आंसर होगा। अब आप लिख सकते ओपन ब्रैकेट 2 to 3 इंटरवल में, इसलिए आप यहां लिख देंगे ओपन ब्रैकेट 2 to 3 इंटरवल में ये वाला फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। देखिए हमने पहले डिफरेंशियल किया, फिर फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमने केस लगाया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 किया, -2 से डिवाइड किया तो इजलेस आ गया, फिर हमने इनको नंबर लाइन पे लिखा, नेगेटिव पोर्शन हमारा आंसर था, इजलेस लगा, नेगेटिव पोर्शन यहाँ भी आ रहा था, लेकिन हमें तो पता था, डोमेन पता थी कि हमारी डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी हमारा ग्राफ 2 से इज ग्रेटर के लिए बन रहा है। अगर ग्राफ 2 से इज ग्रेटर के लिए बन रहा है तो फिर इस 2 से इज लेस के लिए तो ग्राफ होगा ही नहीं। जब 2 से इज लेस के लिए ग्राफ नहीं है, जब 2 से इज लेस के लिए ग्राफ नहीं है, तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से होगा उसमें? इसलिए हमने 2 से इज ग्रेटर के लिए नेगेटिव पोर्शन देखा, तो 2 से 3 इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आप लिख लेंगे ना यहाँ पे, आप पहले इतना उतारिए, फिर हम डिक्रीजिंग के लिए समझा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा, अभी आपने इंक्रीजिंग तो आपने देख लिया था, अब है फॉर डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये है आपका एफ डैश एक्स। अब इज लेस देन 0 लगा दीजिए। अब इंक्रीजिंग के लिए तो आपने पढ़ लिया था कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ये आपका पहले लिखा है। अब फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, -2 से डिवाइड करिए, -2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इज ग्रेटर आएगा। इसका मतलब ये कहलाया आपकी जो प्लस से बड़ी वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन +2 है ना, वो आपकी डिक्रीजिंग उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। देखिए आपका प्लस वाला पोर्शन ये भी है और यहाँ से भी है कि नहीं? लेकिन ये तो आपकी डोमेन में है ही नहीं, ये आपकी डोमेन में है ही नहीं, तो आप ये कहेंगे जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा, यानी 3 से इन्फिनिटी इंटरवल में, 3 से इन्फिनिटी इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश, ये आपका एफ डैश एक्स निकला था, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स हमने -2 से डिवाइड किया, तो जब माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो इज ग्रेटर आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब प्लस वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। प्लस वाला पोर्शन 1 से 2 के बीच में भी है और 3 से, लेकिन आपको पता है कि डोमेन है वो x इज ग्रेटर देन 2 है। डोमेन क्या है? 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा प्लस वाला पोर्शन, 2 से बड़ा x इज ग्रेटर, जब x 2 से इज ग्रेटर हो और प्लस वाला भी हो, तो देखिए 2 से बड़ा प्लस वाला, तो यही आंसर। तो आप लिख देंगे इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है। आपने कहा फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपने कहा कि सबसे पहले तो ये लिखा, तो आपने पहले डोमेन चेक कर ली, क्योंकि ऐसा सवाल आप कर चुके ना। आपने डोमेन चेक कर ली कि डोमेन है x इज ग्रेटर देन 2, एफ डैश एक्स निकाला हमने, डिफरेंशियल किया, आपको पता है। फिर यहाँ से जब डिफरेंशियल आ गया तो आपने इंक्रीजिंग का केस पहले ले चुके, फिर आपने कहा फॉर डिक्रीजिंग के लिए आया आपका इज ग्रेटर लगा, तो प्लस वाला पोर्शन आंसर होगा, लेकिन डोमेन तो है x इज ग्रेटर देन 2, तो प्लस वाला पोर्शन होना चाहिए और इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो 2 से बड़ा प्लस वाला पोर्शन यही है। इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इसको भी आप उतार लीजिए।
देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए, हमने इसका डिफरेंशियल करके ये लिख दिया। इसका हमने डिफरेंशियल करेंगे डिवीजन फॉर्मूले से, दो फलनों के भागफल से। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। करके देख लेना, अगर नहीं आता है तो पूछना, तो हम फिर बताएंगे कि इसके कैसे आएगा। यहाँ पे आपका डिफरेंशियल करना आपका उद्देश्य नहीं है, आप डिफरेंशियल करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब आप पहले आप x की वैल्यू फाइंड कर देना, तो x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें कि 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो आप पहले x पॉजिटिव होना चाहिए। 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी x माइनस 1 इज लेस देन, माइनस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, माइनस से आपने डिवाइड कर दिया। x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। अब आप इसको इंटरवल यहाँ पे बना लीजिए नंबर लाइन पे, ये होगा 1, ये होगा माइनस 1, यहाँ प्लस माइनस प्लस। आपने कहा फॉर इंक्रीजिंग केस चल रहा, फॉर इंक्रीजिंग के लिए केस चल रहा है, और इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, जब ये इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा आंसर है। डोमेन तो इसकी आर है ना, इसकी डोमेन आर है, इसलिए कहीं चेक नहीं। देखो अब यहाँ पे अपन ने डोमेन चेक करी है। जब अपन लोगों ने पहला क्वेश्चन किया तो डोमेन चेक ही नहीं कर रहे थे। हमने देखी इसकी डोमेन आर है, इसकी डोमेन क्या है, आर। कोई भी नंबर इसमें रख सकते, तो हम इसकी डोमेन आर है, मतलब अपन लोग जहाँ भी इज लेस देन वाला पोर्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। -1 से 1 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। आप लिख देंगे यहाँ पे, अतः ये वाला फंक्शन -1 से 1 इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। अब आप लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आप लिख लेंगे -1 प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे इज ग्रेटर लगा ना, तो प्लस वाला पोर्शन आंसर है। डोमेन आर है, मतलब यहाँ पे अपन को चेक नहीं करना कि इसमें सभी इसकी डोमेन आर है। इसका मतलब ये x की हर वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, x की हर वैल्यू के लिए ये परिभाषित है, ठीक है, रियल वैल्यू के लिए। तो आप कहीं पे भी आपका वो नहीं है, आप तो सीधा लिख दीजिए -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कर लेंगे कि नहीं, इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आप लोग इसको भी उतार लें, फिर देख रहे हैं। देखिए इस टाइप से ये आपका पार्ट 5 समाप्त हो जाता है। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को हल करके हमें दिखाना है, ठीक है। जिसकी एक्सरसाइज होगी वो हम आपको भेजेंगे, वो आप हल करके देंगे। पहले आप ये उतार लीजिए, पार्ट 5 आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसका एक पार्ट और रहेगा
इसके बाद आपको एक नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद। उतार लीजिए ये।